हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 3 चल रहा है और इसमें हम विविध प्रश्नावली 3 का एफ कर रहे हैं। तो गाइस, हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, जैसा कि हम लोग सवाल नंबर 8वें पे कर लिए थे और आज सवाल नंबर 9वें को देखने वाले हैं। तो सवाल नंबर 9 में जो कि कहा जा रहा है कि 1/5x प्लस 1/6y और इक्वल टू यहाँ से 12 दिया जा रहा है, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरे समीकरण में दिया जा रहा है कि 1/3x माइनस 3/7y 3/7y और बराबर यहाँ से 8 करके दिया जा रहा है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो गाइज, हम चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें x और y का मान याद करना है। तो कौन सी विधि द्वारा हम यहाँ से x और y का मान याद करते हैं। तो गाइज, इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। तो गाइज, में ये समीकरण नंबर जो हमें 1 दिया जा रहा है और समीकरण नंबर 2 हम यहाँ से विलोपन विधि का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर विलोपन विधि का हम उपयोग करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला इक्वेशन है वो दिया जा रहा है क्या 1/5x और प्लस 1/6y और बराबर यहाँ से 12 आपका एक इक्वेशन ये दिया जा रहा है। पहला ये आपका समीकरण है और दूसरा समीकरण जो आपको दिया जा रहा है वो आपका 1/3x और माइनस 3/7y और ये बराबर आपका 8 करके दिया जा रहा, जो कि हमारा ये दूसरा समीकरण है। तो गाइज, हम इसमें ये देखने वाले हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहली इक्वेशन में जो यहाँ पर x लिखा जा रहा है, इस x का गुणांक यहाँ पर 1/5 लिखा जा रहा है, या x का गुणांक केवल 5 है। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या, यहाँ पर x का गुणांक 5 और यहाँ पर x का गुणांक 3 है। तो कुछ हम ऐसा करते हैं कि इस x के गुणांक को हमें बराबर करना होगा। तो यदि x के गुणांक हमें बराबर मिल जाते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा और एक दूसरे समीकरण को मैं अच्छी तरीके से हल भी कर पाऊँगा। तो यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि जो कि यहाँ पर x का गुणांक 3 है और इस x का गुणांक 5 है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पर गुणांक हमारे अंश और हर दोनों समान हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर अंश में लिखा जा रहा 1 और यहाँ कि अंश में लिखा जा रहा 1, तो हमारा अंश समान है, तो हमें हर भी समान करना है। तो हर समान करने के लिए हम करेंगे क्या, यदि मैं इसमें 1/3 का गुणा कर देता हूँ और इसमें अगर मैं 1/5 का, जो कि इसी का गुणांक, इसका गुणांक कितना है, तो आप इसमें उल्टा कर दीजिए यहाँ से, और वही चीज़ मैंने यहाँ उल्टा कर दिया। तो गुणा करने पर हमको क्या मिलेगा गाइस, हम वो चीज़ देखते हैं। तो यदि मैं 1/3 का गुणा इस समीकरण में करने वाला हूँ, तो 1 का गुणा अगर मैं 1 में करूँगा तो 1 का 1 मिलेगा, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3×5 = 15 और ये यक्स आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ प्लस से प्लस कर लीजिए। उसके बाद आप 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का 1 और बटे यहाँ से 3×6 = 18 और ये 18y हो जाएगा। बराबर यहाँ से कर सकते हैं आप 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 का 12 और बटे यहाँ से 3 और यहाँ मैं बटा 1 कर सकता हूँ। 3 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो आपको 3 मिलेगा और इसे मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। 3 चौके 12 जो कि 4 मिलेगा, यहाँ पर कर सकते हो। और सेम उसी प्रकार आप समीकरण नंबर 2 में 1/5 का गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का गुणा अगर आप 1 में करेंगे तो 1 का 1 और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 x और ये माइनस से माइनस करने के बाद 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आपको 3 मिलेगा और बटे यहाँ से 5 का गुणा अगर आप 7 में करेंगे तो 5 7 35 और ये y है, तो y आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से बराबर है, बराबर कर लीजिए। 1 का गुणा अगर आप 8 में करेंगे तो 8 मिलेगा और बटे यहाँ नहीं है तो बटे आप कर सकते हैं, बटे 1 कर दीजिए, क्योंकि ये परमेय में है तो इसे भी आप परमेय संख्या में बदल सकते हैं। और यहाँ 8 का, यहाँ 5 का गुणा अगर आप 1 में करेंगे तो 5 1 5 मिलेगा। तो गाइज़, हम यहाँ इस प्रश्न को 1/3 और 1/5 समीकरण में गुणा करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिला। तो इन दोनों समीकरणों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, जो कि यहाँ पर प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस और ये माइनस का उल्टा प्लस और यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस। तो हम देख पा रहे हैं माइनस और ये हमारा प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि संख्याएं समान हैं। और ये प्लस और ये भी प्लस है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 1/18y इसका भी चिन्ह प्लस में है, 3/35y ये भी इसका भी चिन्ह प्लस में है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लिख सकते हैं प्लस 1/18y और प्लस आप दिखा सकते हैं 3/35y और बराबर यहाँ से कर लेते हैं 12/3, जो कि मैं 3 चौके 12 इसे कैंसिल करके 4 दिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ प्लस में है और ये चीज़ क्या माइनस में है, तो पहले मैं 4 लिख देता हूँ। या इन्हें कैंसिल करने के बाद आप 4 लिख सकते हो। 3 चौके 12 जो कि 4 मिल रहा है, 4 और ये माइनस आपका 8/5
ये चीज़ हुआ आपका। अब इन दोनों को अगर हम एलसीएम करके सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो एलसीएम करने वाले हैं, तो हम 18 अगर 35 का एलसीएम करेंगे तो 18 और 35 का एलसीएम करने पर हमको मिल जाएगा गाइज 630। आप कर सकते हैं, या तो मैं डायरेक्टली गुणा कर दूंगा तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हम मल्टीपल कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 630। यदि मैं इसका मल्टीपल इसके साथ किया तो 630 मिला, तो y का मल्टीपल y के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर। चलिए, इतना करने के बाद अब करेंगे कि आप इसका मल्टीपल इसमें कर दीजिए। एक का गुणा अगर 35y में करेंगे तो मिलेगा आपको 35y, और प्लस 18y का गुणा 3 में करेंगे, 18 3 54, ये 54 होगा, और ये y आप नोट कर सकते हैं बराबर। यहाँ बट 1 कर लीजिए, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही मिलेगा, और 5 चौके 20, और ये -1 का गुणा 8 में करेंगे तो आपको 8 ही मिलेगा। और इसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो देखिए ये 35y है और ये 54y है, तो जोड़ लीजिए। आप जोड़ने पर क्या मिलेगा कि 5 4 9, और ये 5 3 8, 89 मिल चुका, और ये y आप नोट कर सकते हैं बटे 630 वाई स्क्वायर। और यहाँ से एक y आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो बराबर आप यहाँ से दिखा सकते हैं 20 में से अगर 8 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, 12 बटे 5 हुआ, और यहाँ पर हमें मिला क्या 89। ये रहा आपका 89 बटे 630 वाई, जो कि एक वाई यहाँ से कैंसिल कर दिया गया है, बराबर यहाँ पर बच रहा आपको 12 बटे 5। तो गाइज हमें यहाँ से वाई का मान याद करना है। तो वाई का मान याद करने के लिए यदि मैं 630 वाई जो हर में लिखा जा रहा है, इसे अगर मैं अंश में परिवर्तित कर देता हूँ, हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर इसे उल्टा कर दिया जाए, यदि आप इस पक्ष को उल्टा करेंगे तो ये भी पक्ष आप उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि नियम यही हमारा होता है मैथमेटिकल का। तो चलिए 630 वाई बटे आपका 89 हो गया, और बराबर यहाँ पर ये भी उल्टा हो जाएगा, 5 बटे आपका 12 मिल जा रहा है। तो यहाँ से y का मान याद करेंगे, ये रहा आपका y। तो अगर मैं y को यहीं पर छोड़ देता हूँ, y का मान याद करने के लिए y को यहीं पर छोड़ता हूँ, और बराबर करने के बाद ये जो आपका 630 लिखा जा रहा है, ये चीज़ अंश में है, यदि पक्षांतर किया जाएगा तो हर में हो जाएगा, और ये 89 जो आपका हर में है, पक्षांतर किया जाएगा तो ये अंश में हो जाएगा। तो यहाँ अंश में 5 है और गुणे हो जाएगा, ये 89 हर में जो है वो अंश में चला जाएगा, और बटे इधर से आप कर सकते हैं। ये 12 आपका हर में था, और ये 630 आपका अंश में है, जब पक्षांतर किया जाएगा तो 630 आपका हर में आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर, इनको हम विभाजित भी कर सकते हैं या एक दूसरे से कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए आप कटा सकते हैं, और कटाने पर हमको क्या मिल सकता है, हम यहाँ से देखिए 5 को कटाते हैं तो 5 1 का 5, और ये 5 1 का 5, यहाँ 1 बचा 13 होगा, तो 5 दूनी 10, और 3 बचा, यहाँ 30 हो गया, तो 5 6 30, जो कि ऊपर केवल 89 बच रहा है, 89 1 का 89, और बटे यहाँ नीचे आपका बच रहा है 12 गुणे 126। अगर 12 का गुणा 126 में करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 12 6 72, 2 और हासिल लगा आपका 7, और इसके बाद 12 दूना 24, 24 और आपका हासिल 7 हो जाएगा 31, 1 और हासिल लगा 3, तो 12 का 12, 12 और 3 आपका इधर से हो जाएगा 15, यहाँ से 15 12। यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि y का जो मान हमको मिल चुका है गाइस, वो 89 बटे 15 12 मिल चुका है। तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि y बराबर 89 बटे 1512 या 1512, यहाँ से हमें y का मान मिल चुका है। तो यदि y का मान हमें इतना मिल चुका है, तो हम x का मान ज्ञात करने के लिए इस y का मान उठाकर मैं समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख कर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से जो कि y का मान हमको मिल चुका है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि y का मान हमको मिला 89 बटे 1512। अब यहाँ से y का मान मैं इस समीकरण में पुट कर देता हूँ, जो कि समीकरण नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 1 बटे 5x और प्लस 1 बटे 6y, और यहाँ से 12 करके था, तो 1 बटे 5x और प्लस 1 बटे 6 गुणे y कर लेंगे। यहाँ से y का मान 89 बटे 1512 करके दिया जा रहा है, और बराबर यहाँ से आप 12 कर सकते हैं। तो 1 बटे 5x और ये प्लस ये 15 12 आपका अंश में हो जाएगा, तो 15 12
और बटी आपका इसका गुणा आप इसमें कर सकते हैं, 89 का गुणा 6 में कर सकते हैं। तो 89 का गुणा 6 में करने पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिल सकता है, तो 534 मिलेगा, जो कि आप गुणा करके देख सकते हैं। देखिए 6 9 54, 54 के यहाँ 4, हासिल लगा आपका 5, और 8 6 48, और हासिल आपका 5, 48 और 5 53 हो जाएगा। और यहाँ से देख पा रहे हैं कि 534 आपको मिल चुका है गुणा करने पर, और ये बराबर आपका 12 हुआ। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने कहा 1/5 एक्स नोट किया गया प्लस में, और ये 15 12 आपका अंश में हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 6 गुणे 89, जो कि हर में होगा। तो 6 का गुणा 89 में करेंगे तो 5 34 मिलेगा, 5 34 मिल जाएगा, और बराबर यहाँ से आपका 12 हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ 1/5 एक्स नोट कर देते हैं, और ये चीज़ प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, तो 12, और ये माइनस आपका 15 12/534। तो यहाँ बटे आप 1 कर सकते हैं, और 1/5 एक्स बराबर करने के बाद यहाँ 1 और 534 का यदि आप एलसीएम करेंगे तो 534 ही मिलेगा। और 534 का गुणा अगर हम 12 में कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिल सकता है, तो देखिए 12 चौकी 48, 48 की 8, हासिल लगा आपका 4 होता है। इसके बाद यहाँ से 12 3 36, 36 को अगर मैं 8 से जोड़ूंगा, 36 को यदि मैं 8 से जोड़ूंगा तो हमको क्या मिल सकता है, आप देख पा रहे हैं कि, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने कहा कि गुणा करने पर 12 चौका 48 की 8, हासिल लगा आपका 4, 12 3 36, 36 और आपका 4 हासिल था, 36 और 4 40, जीरो आपका हासिल, और इकाई आपका जीरो, और हासिल आपका 4, और ऐसे 12 पंचे 60, 60 को अगर मैं 4 से जोड़ूंगा तो आपको 64 मिल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 64 64 08, जो कि इसका मल्टीपल इसमें करने पर मिला, और यहाँ माइनस ही माइनस कर सकते हैं, और 1 का गुणा अगर 15 12 में करेंगे तो आपको 15 12 ही मिलेगा। तो यहाँ 1/5 एक्स पुनः नोट करते हुए, और बराबर करने के बाद यहाँ 534, जो कि एलसीएम पहले से ही करके आपको मिल चुका है। अब यहाँ से इनको हम घटाने वाले हैं, तो यदि आप 8 से 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा आपको। 0 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, एक हासिल होगा। तो 10 में से आप 1 घटाएंगे तो आपको 9 मिलेगा। और इसके बाद यहाँ से 3 बच चुका है, 3 में अगर हम 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो एक हासिल 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गए 8, और यहाँ 5 बच चुका है, 5 में से आप 1 घटाएंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 48 96, जो कि हमें यहाँ से घटाने पर मिल रहा है। तो गाइस आप ध्यान दीजिए कि हम यहाँ से x का मान कैसे ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए अगर ये 1/5 एक्स है, यदि मुझे केवल x का मान याद करना है तो हम करते क्या है, इस 5x को मैं उल्टा कर देता हूँ, व्युत्क्रम कर देता हूँ। या दिए गए समीकरण, ये जो समीकरण आपको यहाँ पर इतना मिल रहा है, इसको हम अगर हम व्युत्क्रम कर देते हैं तो व्युत्क्रम करने पर क्या मिलेगा, तो व्युत्क्रम करने पर क्या होगा कि 5x जो हर में है वो अंश में हो जाएगा, और ये 534 जो अंश हर में है वो अंश में हो जाएगा, और ये चीज़ जो अंश में है वो हर में हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा आप कर दीजिए। तो यहाँ से उल्टा करने पर 5x/1 मिल जाएगा, और बराबर ये 534/48 96 आपको मिलेगा। और यहाँ से जब यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो ये 5 आपका यक्स का गुणांक जो है 5, ये 5 आपका गुणा जो है वो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 534/48 96 गुणे 5 हो जाएगा। और यहाँ से यक्स बराबर, मैं इसको अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उतना ही छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर कैंसिल आप कर सकते हैं। देखिए 5 1 का 5, ये भी 5 1 का 5, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि, तो सॉरी गाइज ये 5 से नहीं कटेगा, तो हम देखते हैं कि इसको इससे कटा सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो हम कटा सकते हैं। 2 दूनी 4, और यहाँ से 1 बचा आपका 13 होगा, 2 छंग 12, और 1 बचा 14, 2 सते 14, इसको भी 2 से कटा दिए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 2 चौके 8, 1 बच रहा है 16, 2 8 16। तो हमको मिल क्या चुका है, हमें यहाँ से यक्स बराबर मिल चुका है 267 बटे यहाँ से 24 48 और गुणे 5 मिल चुका है।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये और कटेगा तो कटा सकते हैं। फिलहाल ये कटेगा, कि इससे हम 3 से कटा सकते हैं। 3 अठे 24, देखिए 3 अठे 24, 2 बचा, यहाँ 27, तो 3 9 27, और यहाँ से ये भी 3 से कटेगा और ये हो जाएगा 3 अठे 24 और 3 एक का 3, और यदि एक इधर गया तो आपका 18 हो गया, तो 3 छक 18। यहाँ पर कटाने पर हमको 816 मिल चुका है। तो हमें यहाँ से यक्स बराबर मिला क्या, अंश में 89 मिल चुका है और हर में आपका 816 गुणे 5, तो 816 गुणे 5 लिख सकते हैं, और गुणा करने पर मिल जाएगा आपको 89 बटे 5 छक 30 के यहाँ 0 हासिल आपका 3, और 5 एक का 5 और 5 3 8 आपका हुआ, और यहाँ से 5 अठे 40, जो कि हम 40 80 कह सकते हैं। तो यक्स बराबर हमें यहाँ 89 बटे यक्स बराबर हमें यहाँ 89 बटे 4080 मिल चुका है। तो जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, आपको समझ कम आ रहा होगा, तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं। यहाँ से कटाने में थोड़ी सी आप सबको समझ कम आ रहा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या हुआ कि आप यहीं से कम समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा ये 512 अंश में हो जाने पर, और यहाँ से हम इनको पक्षांतर करेंगे तो ये चीज़ प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसके बाद इनका और इनका एलसीएम यही मिलेगा, और इनका मल्टीपल जब इसमें करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा। और यहाँ माइनस से माइनस कर दीजिए, और 1 का गुणा 15 12 में करेंगे तो 15 12 ही मिलेगा। तो यहाँ हम चले आते हैं 1/5x बराबर, इन दोनों को घटाएंगे तो हमें 4896 मिलेगा और बटे 534 मिलेगा। इसके बाद हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, तो मैंने किया क्या, इसको व्युत्क्रम कर दिया। तो जब व्युत्क्रम मैंने उल्टा होता है तो मैंने उल्टा कर दिया, तो ये अंश में जो 1 था वो हर में आ गया, और जो 5x हर में था वो अंश में हो गया, और वही प्रक्रिया इसमें भी होगा राइट वाले साइड में। तो देखिए यहाँ से 5x बराबर ये चीज़ ऊपर हो गया, ये चीज़ नीचे। तो हम यहाँ से x का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो ये चीज़ गुणांक में है, पक्षांतर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बटी में हो चुका है, और इनको इनसे घटाने पर पहले 2 बार कटा गया, 267 यहाँ मिला और यहाँ 2448 मिला। इसके बाद पुनः यहाँ 3 से कटा गया, तो 3 से कटाने पर यहाँ देखिए 3 से कटाने पर 3 अठे 24 3 9 27, यहाँ 89 मिला और यहाँ 816। तो 89 लिखने के बाद 816 का गुणा अगर मैंने 5 में किया, तो 5 में करने पर हमको यहाँ मिल चुका है 4080। तो यक्स का मान 89 बटे 4080 मिल चुका है। तो ये गाइस सवाल नंबर हमने देखा 9वां, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सा लॉन्ग था, बट विस्तृत क्वेश्चन है भाई, तो लॉन्ग जाएगा ही। तो आप क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाएँ, अगर थोड़ी समस्या हो रही, तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं। और गाइस आप विस्तार पूर्वक जब तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो आप 10वें क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए गाइस, और हमें आप फॉलो कीजिए गाइस। तो चलिए गाइस सवाल नंबर 10वें को देखते हैं। तो सवाल नंबर 10वें में जैसा कि दिया जा रहा है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरे समीकरण में दिया जा रहा है कि 1 यहाँ से 2, जो कि 3x प्लस वाई का गुणांक है, और माइनस यहाँ से 1/2 3x माइनस वाई, ये आपका प्लस में है, ये माइनस में, बराबर यहाँ से -1/8। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो और ये बहुत इजी भी होते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है, बट तरीका इसका कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर 1/3x प्लस वाई है, और दूसरे समीकरण में भी पहला जो पद है वहाँ यहाँ पर भी लिखा जा रहा है 1/3x प्लस वाई, बट ये चीज़ है कि ये दो गुणांक एक्स्ट्रा चीज़ है। तो जो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा में रहने दीजिए, हम एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा में ही लिख देते हैं। और वही चीज़ समीकरण 1 में देखिए दूसरा जो हमारा पद है ये चीज़ है, दूसरा पद हमारा ये भी मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि माना 1/3x प्लस वाई के स्थान पर अगर मैं ए मान लेता हूँ, और इसके बाद 1/3x माइनस वाई बराबर बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1/3x प्लस वाई के स्थान पर ए लिख देते हैं, और प्लस है प्लस कर दीजिए, 1/3x माइनस वाई के स्थान पर बी लिख देंगे, और ये बराबर आपका 3/4, जो कि हमारा ये पहले समीकरण को ए और बी के पदों में तोड़ा गया। तो ये आपका पहला समीकरण जो था वो ए और बी के पदों में हुआ।
और सेम वैसे हम दूसरे समीकरण को भी रखने वाले हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण जो आपका है वो हो जाएगा 1/3x+y, 1/3x+y के आप स्थान पर a लिखेंगे तो मैंने a लिख दिया। और ये देखिए जो 2 है वो हर में है, तो हम यहाँ पर हर में ही लिखते हैं, a/2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कर लीजिए, वही चीज़ यहाँ पर होगा, 1/3x-y के स्थान पर आप b लिखेंगे। और ये चीज़ गुणांक हर में है तो हम हर में ही गुणांक को लिखते हैं, और बराबर आपका -1/8। और ये आपका समीकरण नंबर 2 हुआ। अब यहाँ पर एक समीकरण आपका, यहाँ पर एक समीकरण, ये दोनों समीकरण आपके ए और बी के पदों में हो चुके हैं। तो हम इसे विलोपन विधि से करने वाले हैं। तो देखिए विलोपन विधि में करने के लिए हम करते क्या हैं कि ए या बी, या मैं कह सकता हूँ कि जो भी चर राशियाँ x और y होती हैं उनके गुणांक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए a का गुणांक 1 है, बट यहाँ पर a का गुणांक 1/2 है। तो अगर मैं इसमें इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर देता हूँ, यदि समीकरण 2 में मैं 2 का गुणा कर देता हूँ तो हमारा जो समीकरण 2 है उसका a का गुणांक इसके a के गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर समीकरण नंबर 2 हमारा था a/2 माइनस b/2 और बराबर -1/8 करके था। इसमें अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो देखिए हो जाएगा a/2 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस आपका b/2 इंटू 2 हो जाएगा, और बराबर -1/8 और इंटू आपका इधर से 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये भी 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 4 मिलेगा। हमारे पास बच क्या रहा, a यहाँ से बचा, और यहाँ -b बचा, और यहाँ बचा है हमें क्या, -1/4। तो -1/4 कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर हमारा 2 ही था, इसको मैंने केवल इसमें 2 का भाग किया तो ये आपका कुछ इस रूप में मिला। अब हम यहाँ समीकरण 1 और 2 को, जो कि समीकरण नंबर हमारा 1 ये है, समीकरण नंबर 2 हमारा ये है, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हम यहाँ से हल करेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर पहले 1 नोट करते हैं, जो कि a+b बराबर 3/4 मिल चुका है, और समीकरण नंबर जो हमारा 2 करके है वो a - b बराबर -1/4। मैं यहाँ समीकरण को एक दूसरे से घटा भी सकता हूँ, तो घटाने पर भी हमारा a और b का मान मिल सकता है। तो यहाँ a का गुणांक प्लस में है, या a का चिन्ह प्लस में, प्लस का उल्टा माइनस, और ये b का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा a से, ये प्लस b है, ये भी प्लस b है, तो जोड़ेंगे तो b और b 2b हो जाएगा, बराबर 3/4। ये भी प्लस में है तो 3/4 नोट कर देते हैं, और प्लस 1/4 ये भी प्लस में हो गया, तो यहाँ पर भी 1/4 आप नोट कर सकते हैं। तो मिल जाएगा 2b बराबर, यहाँ हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 4, 4/4 मिला, 4 1 का 4, यहाँ 1 बच चुका है, तो 2b बराबर हमें यहाँ से 1 मिला, और b बराबर ये 2 आपका गुणांक इस तरफ जाएगा 2 बटे में, तो हमें b का मान यहाँ से 1/2 मिल चुका है। तो यदि b का मान हमें 1/2 मिल चुका है तो हम b का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर a का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 हमारा था a+b और बराबर 3/4। तो यहाँ से a और प्लस b का मान 1/2 है, 1/2 नोट करते हैं, और ये बराबर आपका 3/4 हो जा रहा है, और ये प्लस 1/2 1 है, ये जो है प्लस, ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 3/4, और ये चीज़ प्लस में, पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर देख पा रहे हैं कि हमें 4 और 2 का एलसीएम 4 मिलेगा, तो 4 1 का 4, यहाँ से 3 हुआ, -2 दूनी 4, यहाँ से 2, तो कि a बराबर 1/4। हमें यहाँ से a का मान 1/4 मिल चुका है, a का मान हमें 1/4 और b का मान 1/3 मिल रहा है। लेकिन गाइस हमें यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1/3x + y के स्थान पर मैं a मान चुका हूँ, तो 1/3x + y
बराबर मैंने यहाँ से a माना है, तो a का स्थान पर मैं a का मान ज्ञात कर चुका हूँ 1/4। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए अंश में 1 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3x + y बराबर 4। इसे मैं समीकरण नंबर 3 मान कर चलता हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पर b के स्थान पर आप 1/3x - y मान चुके हैं, तो b के स्थान पर आपने ये माना, तो b के स्थान पर मैं देखिए b का मान 1/2 ज्ञात कर चुका हूँ। तो 1/, मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा जो अंश में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर बचेगा 3x - y बराबर 2 और इसे मैं समीकरण नंबर 4 मान सकता हूँ। समीकरण 3 और 4 को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो हमें यहाँ से x और y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा आपका। तो समीकरण y का मान समीकरण नंबर 3 या 4 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है हमारा, 3x + y और इक्वल यहाँ से 4 मिल चुका है। तो 3x + y के स्थान पर आप 1 पुट कर देंगे, बराबर यहाँ से 4 कर लीजिए। ये +1 पक्षांतर किया जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। तो हमको 3x और ये +1 पक्षांतर करने पर 4 - 1 कर सकते हो। तो 3x बराबर घटाने पर 3 मिलेगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x बराबर हमको मिल जाएगा क्या, 1। तो हमें यहाँ से इस प्रश्न में सवाल नंबर 10वें में x के स्थान पर 1 या x बराबर 1 हमको मिल चुका है, y बराबर 1। तो गाइज़ ये रहा आपका सवाल नंबर 9वां और 10वां मैंने इधर सॉल्व किया। तो गाइज़ हमें आप फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को, जो कि हमारा चैनल है आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जोड़ने का प्रयास कीजिए हमारे चैनल से। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।